एक दिन की बात है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अचानक एक गुप्त न्योता मिला। आपको एक खास गांव में बुलाया जा रहा है जहां आपके विचारों से लोग क्रांति लाना चाहते हैं। उस समय बाबा साहब अपने संविधान के काम में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वो गांव ऐसा है जहां दलितों को आज भी कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता, तो उन्होंने तुरंत जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई, वो गांव बहुत खतरनाक है। वहां जाने वाले कई सुधारक या तो मारे गए या हमेशा के लिए गायब हो गए। बाबा साहब ने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी मौत से किसी कुएं का पानी सबके लिए खुल जाए तो मैं आज ही चलने को तैयार हूं। जब बाबा साहब उस गांव में पहुंचे तो पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा फूलों की वर्षा कर रहा था और दूसरा हिस्सा खंजर छुपाए बैठा था। मंच पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका हर शब्द वहां के लोगों के दिल में आग की तरह लग रहा था। जिस समाज में इंसान को इंसान मानने में तकलीफ होती है, वो समाज खुद मौत से भी बदतर होता है। भीड़ में से एक गुंडा चिल्लाया, अरे चुप कर, ये तेरे पढ़े लिखे शब्द यहां नहीं चलेंगे। बाबा साहब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर पढ़ाई से डर लगता है तो गुलामी तुम्हारी नियति बन जाएगी, और अगर कोई मेरे शब्दों से कांप रहा है तो समझो कि सच्चाई को चोट लग रही है। उसी समय मंच की लाइट बंद कर दी गई। अंधेरे में से एक छाया बाबा साहब की ओर लपकी, लेकिन तभी उनके साथ आए कुछ जागरूक युवाओं ने घेरा बना लिया और बाबा साहब को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में पता चला कि वहां उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दलितों को बराबरी का सपना दिखाया। इस घटना के अगले ही दिन बाबा साहब ने बयान दिया, मेरे खून की एक बूंद भी अगर संविधान की स्याही बन जाए तो मुझे गर्व होगा। मुझे डराओ मत, मैं इतिहास में जिंदा हूं और क्रांति की हर सांस में गूंजूंगा। इस घटना ने उस गांव को झकझोर कर रख दिया। कई लोग जो पहले चुप थे, बाबा साहब के समर्थन में सामने आ गए। उस गांव में पहली बार उसी कुएं का पानी हर जाति के लोगों के लिए खुला, और वो दिन आज